हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी के फॉर्मेट के बारे में। जैसे कि केस स्टडी का जैसे फॉर्मेट आप तैयार करते हो वैसे ही केस प्रेजेंटेशन का भी फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। और एनसीपी का भी फॉर्मेट वैसे ही सेम रहेगा, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बट आपको एक हम फॉर्मेट बता देते हैं कैसे हम केस स्टडी बनाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दूं कि अगर हम किसी भी पेशेंट का हम जो भी उसका केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन या एनसीपी प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले हम उस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन डाटा कैसे हम तैयार करते हैं। तो यहाँ हम एक ऑब्स्टेटिकल फीमेल का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। तो कैसे कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा तैयार करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि पेशेंट का नाम रहेगा, एज क्या है पेशेंट का, सेक्स। अगर ऑब्स्टेटिकल फीमेल की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फ़ीमेल रहेगी। रिलीजन क्या है, कहाँ की वो फीमेल रहने वाली है। डेट मीन्स कि किस डेट को वो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आई है। उसका बेड नंबर क्या है जिस पे वो एडमिट हुई है। वार्ड, फीमेल वार्ड में वो एडमिट हुई है तो फीमेल वार्ड लिखेंगे। हॉस्पिटल का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको हम लिखेंगे। एजुकेशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है। तो जो डायग्नोसिस, जिस डायग्नोसिस पे हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है वो डायग्नोसिस है प्री एक्लेम्सिया। मीन्स कि जिस फीमेल का हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं वो प्री एक्लेम्सिया से सफ़र कर रही है। मैरिटल स्टेटस क्या है, जाहिर सी बात है कि वो मैरिड है। नेक्स्ट है डॉक्टर कंसल्ट, किस डॉक्टर से वो कंसल्ट की है, कौन सा डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस डॉक्टर का नाम होना चाहिए। और कौन से हॉस्पिटल में वो एडमिट है तो उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो ये रहा आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चीफ कंप्लेन के बारे में। मीन्स कि जो पेशेंट है वो जिस डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो वो क्या क्या कंप्लेन बता रही है डॉक्टर या जो नर्स है, तो उस चीज़ के बारे में जो बताएगी उसको हम चीफ कंप्लेन के अंतर्गत लिखते हैं। नेक्स्ट वन रहेगा चीफ कंप्लेन के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। मतलब कि उस फीमेल का प्रेजेंट इलनेस क्या है। जैसे कि मेरे पेशेंट का नाम था रिया, तो रिया राय इज़ एडमिट इन फीमेल वार्ड। जो रिया राय है वो फीमेल वार्ड में एडमिट है, बेड नंबर 8 पे एडमिट है। और वो जो सी इज़ डायग्नोसिस विथ प्री एक्लेम्सिया। जब हमने डायग्नोसिस किया तो हमें पता चला कि वो प्री एक्लेम्सिया से सफ़र कर रही है। तो ये हुआ उनका प्रेजेंट इलनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। तो अगर उस फीमेल का कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसको इंक्लूड करना है। अगर नहीं है तो उसका कोई पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री अगर नहीं है तो उसको हमको नहीं इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। जैसे कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ क्या है, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो क्या है, क्योंकि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतर्गत ही हम पता करेंगे कि EDD क्या होता है। मीन्स कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है, तो उसको हमको निकालना होता है। उसके बाद ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम थी पहले, जो भी अगर उसकी कोई ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, अगर नहीं है तो उसको हम नो करके लिखेंगे। नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे प्रेजेंट प्रेगनेंसी। मीन्स कि जब वो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आई थी तो जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक की थी। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को भी हम ऐड करेंगे, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने ड्यूरेशन का है, कितने टाइम के लिए रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो भी अमाउंट, जो भी ब्लड फ्लो होता है कितने अमाउंट में होता है उसको भी हम नोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में। फैमिली हिस्ट्री के अंतर्गत हम ये रखते हैं कि जो भी हमारा पेशेंट है उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री के बाद हमको फैमिली चार्ट बनाना होता है। तो मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनका एक चार्ट कुछ ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं। फैमिली चार्ट बनाने के बाद फैमिली ट्री बनाना होता है। उसके बाद उस फीमेल का हमको पर्सनल हिस्ट्री लेना होता है। पर्सनल हिस्ट्री में जैसे कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, एलिमिनेशन पैटर्न कैसा है, डाइट पैटर्न कैसा है, और उसकी हैबिट या एडिक्शन क्या है। तो इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं उसकी पर्सनल हिस्ट्री में। नेक्स्ट
सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, तो उसके अंतर्गत हम ये इंक्लूड करते हैं कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद मंथली इनकम क्या आ रही है, मैरिटल स्टेटस क्या है उस फीमेल का, हाउसिंग कैसी है, उसके बाद जो नेम ऑफ प्लेस है, कहाँ पे उसका घर है, उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, किस टाइप का उसका हाउस है उसको भी इंक्लूड करते हैं, हाउस में किस टाइप की लाइटनिंग की व्यवस्था है, अच्छे से है या नहीं है, इस टाइप को इस चीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। वेंटिलेशन कैसा है, वाटर फैसिलिटीज़ कैसी है और सैनिटेशन कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे। जनरल अपीयरेंस के अंतर्गत हम देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी बिल्ड देखेंगे, बॉडी पोस्चर देखेंगे उस फीमेल का, गेट देखेंगे, हाइजीन एंड ग्रूमिंग देखेंगे, उसका मूड देखेंगे, मूड चेक करेंगे, उसके बाद बिहेवियर चेक करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं और उसकी स्पीच, क्या वो क्लियर स्पीच है या फिर नहीं, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो ये होता है जनरल अपीयरेंस। नेक्स्ट उसका उस फीमेल का हम वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन के अंतर्गत जो भी कंटेंट इंक्लूड है, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, तो जो भी उसका वाइटल साइन चेक करते हैं, जो भी आता है उसका रेटिंग, जो भी रेंज आता है तो उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। उसके बाद उस फीमेल का हाइट और वेट चेक करते हैं और स्किन कंडीशन देखेंगे। स्किन कंडीशन में जैसे कि उसका कलर क्या है, स्किन का टेक्सचर क्या है, टेम्परेचर क्या है और स्किन पे किसी टाइप का लीजन प्रेजेंट है तो लिखेंगे, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हेड एंड फेस। हेड मीन्स कि स्काल्प उसका कैसा है, फेस किस टाइप का उसका फेशियल एक्सप्रेशन है तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर के बारे में। ईयर के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे एक्सटर्नल ईयर उसका कैसा है, हियरिंग प्रोसेस उसका कैसा है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसका किस टाइप से है। नेक्स्ट आई एग्जामिनेशन करेंगे। आई एग्जामिनेशन में जैसे आईब्रोज उसके कैसे हैं, आई बॉल उसके कैसे, स्क्लेरा इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं उसके विजन को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब आइज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। और क्या क्या इंक्लूड करते हैं आई के अंतर्गत, उसके आई लैसेस, आई लिड, कंजंक्टिवा कैसा, स्क्लेरा कैसा एंड प्यूपिल कैसा है, इस चीज़ को हम नोट करते हैं। नेक्स्ट वन हम नोज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल नेरस कैसा है उसका, नोस्ट्रिल कैसा है। नेक्स्ट माउथ एंड फेरिंग्स का उसका एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि लिप्स, माउथ का अडर कैसा है, टिथ कैसा है उसका, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे हैं, टंग कैसा है एंड थ्रोट एंड फेरिंग्स को भी चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जो जो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है, उस चीज़ को हमको यहाँ पे नोट करना होता है। नेक्स्ट वन नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके दौरान हम लिम्फ नोड्स को देखते हैं, थायराइड ग्लैंड को चेक करते हैं और जो भी रेंज एंड मोशन होता है उसको भी चेक करते हैं। नेक्स्ट चेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें चेस्ट में क्या क्या देखते हैं, उसका थोरैक्स देखते हैं, उसके बाद जो भी ब्रीथिंग साउंड है उसको चेक करते हैं, हार्ट के साउंड को चेक करते हैं, हार्ट के साइज़ को चेक करते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है या फीमेल है तो फीमेल का जेनिटल ऑर्गन को इंक्लूड करेंगे, मेल है तो मेल के जेनिटल ऑर्गन को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम फीमेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ऑब्स्टेटिक जो एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो जो भी एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी मेथड का यूज करते हैं, जिसमें आता है पाल्पेशन, तो पाल्पेशन के अंतर्गत हम फंडल हाइट को चेक करेंगे, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस उस फीमेल का देखेंगे और जो भी फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है, मीन्स कि जो भी फीटस है यूट्रस में वो कौन से प्रेजेंटेशन में है, इस चीज़ को भी हम पाल्पेशन के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट जो अस्कल्टेशन होता है, अस्कल्टेशन के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं
और इंस्पेक्शन मीन्स कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इंस्पेक्शन के थ्रू हम जो भी स्किन के कलर चेंजेज हुए हैं, जैसे कि लिनिया निग्रा, स्टेराई ग्रेविडेरम, कोलेज्मा जो प्रेजेंट है, तो इस चीज़ को हम इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उस फीमेल का डायग्नोसिस लेते हैं। डायग्नोसिस के अंतर्गत हम क्या क्या चेक करते हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम उस फीमेल का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मीन्स की डायग्नोसिस करेंगे। मतलब जो भी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद मेडिकेशन क्या क्या हमको प्रोवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़, तो उस मेडिकेशन को हम एक चार्ट के रूप में तैयार करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि हम एक केस प्रेजेंटेशन हो या फिर केस स्टडी हो या फिर एनसीपी हो, जिसमें कि हमको कम से कम 5 डायग्नोसिस प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 डायग्नोसिस तैयार है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको एनसीपी बनाना होता है। जैसे कि हम जब भी एनसीपी बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो उसमें होता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, उसका गोल क्या है, इंटरवेंशन क्या है, रेशनल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। तो असेसमेंट में हमको 2 चीज़ें इंक्लूड करना होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट है, जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो पेशेंट डॉक्टर से कहेगा, और ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को किस टाइप से प्रॉब्लम है और कौन सा डिजीज़ उसके अंदर हुआ है। उसके बाद डायग्नोसिस उसके बाद साइन एंड सिम्टम देखकर जो डॉक्टर होता है, जो नर्स होती है, वो डायग्नोस करती है कि उस पर्सन को किस टाइप से डिजीज़ हुआ है और किसके कारण हुआ है। तो हमारा जो गोल होता है उस डिजीज़ को रिड्यूस करना होता है, तो यही हमारा गोल है। उसके बाद इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन मीन्स कि हमने क्या क्या उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए क्या क्या अप्लाई किया है, उस चीज़ को हम लिखेंगे। नेक्स्ट रेशनल लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लिखते हैं। तो इतनी सारे जो प्रोसेस होती हैं हम एक केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन या एनसीपी के अंतर्गत तैयार करते हैं। उसके बाद हम उस जो भी पेशेंट है या पेशेंट का जो भी अटेंडर है उसको हम उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी हम तैयार करते हैं, और बिब्लियोग्राफी का जो मेथड होता है कुछ ऐसे ही होता है। तो आई होप कि ये फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।